नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शिक्षा की रोशनी, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करेंगे उन लोगों की जो बिना शोर किए समाज में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आज का एपिसोड कुछ खास है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में और उसकी अद्भुत यात्रा के बारे में, जो हर उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाती है जिसे पढ़ने के लिए एक किताब, एक बैग, एक सही दिशा जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। इस फाउंडेशन ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब तक हजारों बच्चों तक शैक्षिक सामग्री पहुंचाई और साथ ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी स्कॉलरशिप सारे बच्चों को दी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमसीडी प्राइमरी विद्यालय शालीमार बाग से, उस विद्यालय की प्रिंसिपल। नमस्कार, मैं एडी शालीमार बाग की प्रिंसिपल हूँ। मैं जॉय मेकर को 2024 अप्रैल से मैं इनको जानती हूँ। ये हमारे स्कूल में जो बच्चे स्कूल में जिनके पास वर्दी नहीं होती है, किताबें नहीं होती हैं, कॉपियाँ नहीं होती हैं, उनके लिए ये एनजीओ काम करते हैं। तो मैम, आपके विद्यालय में जॉय मेकर्स एजुकेशन ने अपनी पहल जो शुरू की है, तो पहली बार कब शुरू की थी? जॉय मेकर ने हमारे विद्यालय में अप्रैल मंथ 2024 में शुरुआत की थी। और फाउंडेशन द्वारा जो शैक्षणिक सामग्री आपको दी जाती है, उससे आपके जो बच्चों को लाभ हुआ है, तो बच्चों ने या उनके पेरेंट्स ने आके आपको बताया भी होगा? बिल्कुल, बच्चे को बहुत लाभ हुआ। जिन बच्चे को कॉपियां नहीं होती थी, गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो पूरे साल नहीं चल पाता। तो जो बच्चे नहीं लाते थे, जो आपके तरफ से जॉय मेकर फाउंडेशन के तरफ से बच्चे को वाटर बोतल, सबसे जो पहली बार जब हम जुड़े थे तो 25 बच्चे को उन्होंने गोद लिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनको बोला कि 25 बच्चे का प्रोग्राम रखेंगे, तो पेरेंट्स तो सारे बोलते हैं, जब उनको कुछ भी मिलता है तो सारे पेरेंट्स को लगता है कि हमें भी मिले। तो उन्होंने हमारे विद्यालय के सभी बच्चों के लिए वाटर बोतल प्रोवाइड किया था और उनके साथ बच्चे को कुछ रिफ्रेशमेंट भी दिए थे। सारे बच्चे को दिए थे और 25 बच्चों को उन्होंने गोद लिया था। इससे बच्चों में खुशी तो हुई होगी, उनके जो अभिभावक थे, उनके पेरेंट्स थे, उनमें भी खुशी हुई होगी। बिल्कुल। तो क्या आके आपसे उन्होंने बताया कभी? हाँ जी, वो आके बोलते थे कि हमारे घर पे भी फोन आता है कि आपके बच्चे को कोई चीज की जरूरत है तो आप मुझे फोन करके बताएं। और उन्होंने जब भी फोन किया है जॉय मेकर एजुकेशन फाउंडेशन को, तो उन्होंने तुरंत उस चीज को प्रोवाइड करवाया है। ओके, जैसे फाउंडेशन बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, आप जैसा कि आप बता रही हैं, तो इससे बच्चों के परिणाम में, उनके रिजल्ट में या उनकी पढ़ाई में काफी सुधार हुआ होगा। बिल्कुल, बच्चों को जब हम क्लास में काम कराते हैं तो उनको लगता है कि जो हम उनको बोलते हैं कि आप अच्छे काम करोगे, तो जो हमारे जॉय मेकर फाउंडेशन साल के अंत में जो हमारे बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आते हैं सभी क्लासों के, उन बच्चे को मेरिट लिस्ट में उनको इनाम देते हैं। तो बच्चे इस चीज को सोच के ना ज्यादा मेहनत करते हैं कि इस बार हमें भी उनके तरफ से इनाम लेना है। अच्छा, ये जो सामग्रियां ये लोग देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, इनमें क्या क्या होता है? बच्चों के कॉपीज, स्टेशनरी, जूते, जुराब, स्वेटर भी दिए हैं इन्होंने, कैप भी दिए हैं, बॉटल भी दिए हैं बच्चों के, और मेडल भी दिए हैं बच्चों को। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चे आए हैं उन सभी बच्चों को मेडल दिलाया है। अच्छा, ये जो सामग्री देते हैं, तो जैसे आपके क्लासेज हैं, बच्चे तो छोटे बड़े होते हैं जी, क्लासेज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो बच्चों की एज जो होती है जी, वो बड़ी छोटी होती है जी। तो क्या सामग्री बच्चों की एज के अकॉर्डिंग देते हैं या जो भी? हाँ, जो उनका एज है उस हिसाब से, जैसे इन्होंने स्वेटर दिया, कैप दिया, जुराब दिया, तो बच्चों के एज के हिसाब से दिया था। उनके जिस एज के बच्चे को जो
आएगा उस हिसाब से उन्होंने दिया था। बहुत अच्छा कर रहे हैं जॉय मेकर्स आपके लिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और अगर उन्हें हम बोलते हैं कि हमारे स्कूल में जैसे हमारे स्कूल का कंप्यूटर खराब था, तो मैंने उनको बोला कि डिपार्टमेंट से आने में अभी देर है, तो हमारे स्कूल में काम नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने हमारे स्कूल में कंप्यूटर भी प्रोवाइड करवाया है। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जॉय मेकर्स को धन्यवाद देता हूँ जो इस तरह से सरकारी स्कूलों में जाके इस तरह की सामग्री प्रदान करते हैं। और मैम जैसा कि बता रही हैं कि बहुत सारी सामग्री देते हैं और बच्चे खुश होते हैं, उनके अभिभावक भी खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं बच्चे। और इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है जी। तो आपके विद्यालय में अब तक कितने बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई? हमारे विद्यालय में 26 बच्चों को छात्रवृत्ति, मतलब जो उन्होंने साल का उन बच्चों का सारा कुछ फ्री कर रखा है, हाँ गोद ले रखा है। 26 बच्चों को गोद ले रखा है। बाकी समय समय पर जब जिस चीज की जरूरत होती है तो अगर मैं उनको बोलती हूँ तो वो उन बच्चों को भी प्रोवाइड करा देते हैं। क्या इस पहल से जो कमजोर छात्र होते हैं उनको मदद मिलती है पढ़ाई में? हाँ जी, बहुत पढ़ाई में मदद मिलती है। उनके पास हर चीज अवेलेबल हो जाती है, तो बच्चे उसमें काम करने में सक्षम होते हैं क्लास में। और इस कार्य के लिए टीचर भी बहुत सराहनीय है कि जॉय मेकर के, वो भी कहते हैं कि हमें हमारे स्कूल में इनके द्वारा जो बच्चों को चीजें मिली हैं उनसे बहुत ही फायदा मिला है। कि बच्चे जिनके पास नहीं होते थे कॉपी किताब, सर्दी में कई बार क्या होता है कि वो स्वेटर पहन के नहीं आते थे, ये तो अब वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं। ओके, तो ये जो पहले लोग कर रहे हैं, इस पहल में आपको भी कभी काफी परेशानियां होती होंगी, जब भी प्रोग्राम होता होगा बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उनको कैसे पार पाते हैं? नहीं, हमारे देखो परेशानियां कुछ नहीं होती हैं। ये तो सामान देते हैं, उन लोगों को तो लेना है। कुछ थोड़ा सा ये होता है, जैसे अब एक लिमिट होता है, ये भी सभी को नहीं कर सकते। कुछ बच्चे का जैसे है कि 25-26 बच्चे हैं, तो मेरे पास ये परेशानियां कभी कभी आती है कि उन बच्चों को मिल रही हैं, हमारे बच्चे को नहीं मिल रही है। तब फिर मैं उनको समझाती हूँ कि ये वो बच्चे हैं जिनके किसी के फादर नहीं है, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है, जो नहीं कमा रहा है, बिल्कुल उनके कोई साधन नहीं है, तो हम उनमें से पूरे स्कूल में से कुछ बच्चे सेलेक्ट करते हैं जो कि उनको हम देते हैं। जो बिल्कुल ही अब फादर नहीं है तो बच्चा ऑब्वियसली नहीं कर पा रहा है, जितना चीज उसको सक्षम माँ नहीं दे पा रही है, तो उन बच्चों के हम इनको नाम देते हैं। और ये बहुत अच्छा काम कर रही है उन बच्चों के प्रति, और वो पेरेंट्स भी आके बहुत मतलब आपको बोलते हैं कि मैडम जो आपने एनजीओ से हमारे बच्चे को गोद दिलवाए हैं, हमें बहुत फायदा है। ओके, अच्छा, ये शैक्षणिक सामग्री के अलावा भी और भी शैक्षणिक चीजें जो होती हैं, जैसे खेल हो गया, इसमें भी प्रोत्साहित करते हैं क्या? इसके लिए भी आते हैं? हाँ जी, अभी खेल के लिए उन्होंने सामग्री हम उनसे नहीं ली है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने खेल के लिए बहुत सारी सामग्री दे रखी है, उनसे हम बच्चों को कराते हैं। हमारे स्कूल में गेम्स रूम भी बने हुए हैं, लाइब्रेरी रूम भी बने हुए हैं, सब कुछ है। तो हम बच्चे को लाइब्रेरी क्लास में भी दिखाते हैं, स्मार्ट रूम भी है, तो हम बच्चे को टीवी भी दिखाते हैं। और आगे अभी वो काम कर रहे हैं, आगे उन्होंने मुझे बोला भी है कि आपके स्कूल में हम लाइब्रेरी पूरा कंप्यूटर रूम बनाएंगे। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, तो करेंगे, कर रहे हैं। हाँ, जरूर करेंगे, अगर बोला है तो करेंगे। हाँ, उन्होंने बोला है कि आपके कंप्यूटर लैब आपके स्कूल में नहीं है, तो वो मैं कंप्यूटर लैब आपको बनवा के दूंगा। क्योंकि तो जैसा कि मैंने सुना है जॉय मेकर जो बोलता है वो करता है, सच्चाई ही। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, बिल्कुल ही करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है सब पूरा करके देते हैं। मैं तो उनकी हमेशा आभारी रहूंगी कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप मीटिंग वगैरह में जाती होंगी, स्कूल की मीटिंग होती होगी, और भी स्कूल के टीचर्स आते होंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते होंगे, क्या उन्होंने कभी इस बारे में जानना चाहा या आपने उनको बताया कि ऐसा काम वो मेरे से पूछते हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जो मेरे से पूछते हैं कि आपके स्कूल में ये कहाँ से, आप कैसे जुड़े। तो मैंने उनको बोला कि हमारे स्कूल में हम जैसे एक मेंबर हैं, तो वो हम सत्यानंद जी, तो वो हमारे स्कूल में आए, तो उनसे मेरी बात हुई। कई बार मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ,
तो मैं हर फंक्शन में 15 अगस्त का फंक्शन होता है, 26 जनवरी का फंक्शन होता है, तो हम हमारे ब्लॉक में पार्क में फंक्शन रखते हैं, तो मैं उसमें उनसे हमेशा मिलती थी। वो बच्चों का जॉय मेकर के तरफ से ही फंक्शन भी रखते हैं और बच्चे को पुरस्कृत भी करते हैं, बच्चे को इनाम भी देते हैं। तो मुझे वहाँ पे जज के रूप में वो बुलाते थे, तो मैं वहाँ जाती थी, तो हमेशा उनसे मैं मिली हूँ। तब उन्होंने बोला कि मैडम मैं अब आपके स्कूल में आऊंगा, और वो मेरे स्कूल में आए और उसके बाद उन्होंने सारी जानकारी दी कि हम ऐसे काम करते हैं, आपके स्कूल में भी मैं कुछ बच्चे को ऐसे गोद लेना चाहता हूँ जो जिनके पास नहीं है कि वो सारे सामग्री बच्चों को दे सके, जो बिल्कुल ही गरीब हैं, उन बच्चों का नाम मुझे दीजिए। तो मैंने उनको 26 बच्चों का नाम दिया, उन्होंने हमारे स्कूल से जुड़े और काम करना शुरू किया, और आज वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे किसी चीज की भी जरूरत होती है तो मैं फोन मिला देती हूँ कि हमारे स्कूल में इस चीज की कमी है, तो कहते हैं बिल्कुल पूरा कराएंगे, और कराते हैं। तो आपके विचार में जॉय मेकर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जॉय मेकर जो कहता है वो करता है, और इतने अच्छे से करते हैं। जो कोई प्रोग्राम भी करते हैं ना स्कूल में, तो बच्चे को भी जब पता चलता है ना, जब हम उनको बताते हैं कि कल हमारे स्कूल में जॉय मेकर एजुकेशन फाउंडेशन के तरफ से फंक्शन है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चे बोलते हैं अरे हमें तो कुछ ना कुछ मिलेगा क्योंकि जब ये आते हैं बच्चे को, देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो छोटा सा भी चीज मिलता है ना, जैसे उनको बिस्किट का पैकेट मिल जाता है, चिप्स का पैकेट मिल जाता है, ठंडा बोतल मिल जाता है, जो कि ये हर बार लेके आते हैं। सारे स्कूल के जितने भी, अगर हमारे स्कूल में 500 बच्चा है तो 500 के लिए ही लेके आते हैं। ये नहीं है कि वो 26 बच्चे के लिए ला रहे हैं, 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों के लिए लाते हैं। तो वो बच्चे को लगता है कि हमें तो कल तो फिर कुछ मिलेगा, और बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हाँ, उनको तो बस गिफ्ट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए गिफ्ट में, वो तो खुशी हो जाए, बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो और जब उनको बोलते हैं ना कि हमें कोई एक प्रोग्राम तैयार करना है, बच्चों आपको एक डांस प्रोग्राम तैयार करना है, कल उनका फंक्शन है, तो बच्चे बड़े खुश होके करते हैं कि नहीं हमें तो अच्छे बन के दिखाना है, उनके तरफ से हमें प्राइज मिलता है तो हमें करना ही करना। अच्छा, आपके साथ आपके टीचर्स भी होते होंगे, और जॉय मेकर फाउंडेशन के जो मेंबर्स होते हैं जी, तो आप लोगों के बीच में समन्वय कैसे बनता है, सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, या संवाद होता होगा कुछ? नहीं, बहुत अच्छे से बनता है। वो भी उनके इतने वॉलंटियर होते हैं कि इतने अच्छे से किसी भी फंक्शन को करते हैं कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं आती, हमें भी नहीं आती। उनके पास खुद ही इतने मेंबर हैं, और हमारे पास टीचर होते हैं, टीचर भी कंधे से कंधे मिलाकर काम करती हैं। सारे सब फंक्शन में सारे होते हैं, सब टीचर को जो बोला जाता है सब टीचर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती हमें। आप एक शब्द में कैसे परिभाषित करेंगे जॉय मेकर? जॉय मेकर नाम है, एंजॉय कराते हैं बच्चों को। ये था जॉय मेकर एजुकेशन फाउंडेशन कैसे यहाँ पे स्कूल में काम करता है, प्रिंसिपल मैम ने बताया। अभी हम थोड़ा प्रिंसिपल मैम की पर्सनल लाइफ के बारे में जाएंगे। तो आपका यहाँ शुरू से प्रिंसिपल तक का सफर कैसा रहा? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मैं 99 में सितंबर मंथ में 15 तारीख को इस स्कूल में आई थी। मैं एक टीचर के रूप में इस स्कूल में काम करती हुई आई थी, और 2022 जनवरी को हमारी प्रिंसिपल जो इस स्कूल की थी वो रिटायर हो गई। तो हमारा डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई प्रिंसिपल नहीं दिया और हमें ही प्रिंसिपल बनाया। तो मैं अभी इंचार्ज होता है प्रिंसिपल का, उसके पद पे मैं कार्यरत हूँ, और मैं इस स्कूल में सबसे पुरानी टीचर हूँ। मेरे से बाद में ही सब आए, सबसे पुराने में मैं ही। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने यहीं पे ज्वाइन किया स्टार्टिंग में? नहीं, स्टार्टिंग में तो मेरी जहांगीरपुरी एच ब्लॉक में थी। उसके बाद वहां से ट्रांसफर लेके मैं इस स्कूल में यहाँ पे आई बात जी। तो यहाँ पे यहाँ के बच्चों को राज्य स्तर पे या खेल कूद में या शिक्षा के स्तर पे
क्या क्या उपलब्धियां आपने? मैं एक गेम्स टीचर भी हूँ। हाँ, मैं बच्चों को गेम्स भी कराती हूँ और हमेशा मेरे स्कूल का 40-45 इनाम हर साल आया है और हमारे बच्चे जोनल लेवल पे भी आए हैं, एमसीडी लेवल पे भी आए हैं। ओके। सरकारी स्कूलों को लेके लोगों की धारणाएं कुछ अलग ही होती हैं, तो इससे आप कैसे मतलब बच्चों में या उनके अभिभावक में कि या और भी जो हमारे समाज के लोग हैं उनमें क्या आप ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं और जो उनकी धारणाएं होती हैं उनको गलत साबित करें? पहले अवधारणा था लोगों में कि प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूल में नहीं होती है। तब वो चीजें लोगों की हट गई है, क्योंकि हमारा जो ये विद्यालय है उत्कृष्ट विद्यालय है और इसमें 2 सेक्शन इंग्लिश का और 1 सेक्शन हिंदी का चलता था। अब हमारे पास थोड़े से स्ट्रेंथ बच्चों की कम हो गई है, तो अब 1-1 सेक्शन चल रही है। पर वही पढ़ाई यहाँ हो रही है जो पब्लिक स्कूल में हो रही है। तो अब बच्चों को, पेरेंट्स को ये समझ आ गया है कि सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम सेक्शन है और जो अच्छे बच्चे हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टीचर उनको इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। तो इन चीजों से लोगों में जागरूकता आई है और वो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना चाहती हैं। अब विद्यालय में पहले CWSN के बच्चों को एडमिशन नहीं होता था क्योंकि हमारे पास टीचर नहीं होती थी। अब हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर भी उपलब्ध कराई गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिस कारण से वो बच्चे भी हमारे पास आते हैं। तब लोगों में जागरूकता आ गई है कि अच्छी पढ़ाई होती है और सभी भेजते हैं उसको। बढ़िया है। आप जैसे टीचर होंगे ना तो जागरूकता तो आएगी। बिल्कुल। जब एक बात बताइए, जब हमें भगवान ने शिक्षा के क्षेत्र में चुना है और हमें शिक्षा की नौकरी दी है, हमने भी किसी से शिक्षा हासिल की और हम उसको बांट रहे हैं दूसरों में, ये तो बड़े किस्मत से मिलती है। हाँ, कि आप किसी को शिक्षा दे रहे हो, सबसे बड़ा धर्म है। हाँ। नौकरी तो चलो एक पैसा कमाने का साधन है, तो कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाना है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए कितना अच्छा डिपार्टमेंट चुना है कि हमें एक अध्यापक बनाया और हम अपना जो हमारे पास जो ज्ञान है हम उस ज्ञान को उन बच्चों के तरफ बांट रहे हैं, उन बच्चों में दे रहे हैं। और शिक्षा तो एक ऐसी चीज है कि आप कभी भी हर चीज नई आती है और आप हमेशा सीखते रहते हैं। नई चीजें आते हैं, नई चीजें सीखो और बच्चों में बांटो। सही बात है। तो जब आप स्कूल में आती होंगी जी, तो आपका पूरा डे टू डे रूटीन क्या होता है, दिनचर्या आपकी क्या होती है? देखो, हमारा विद्यालय है वो 7:30 बजे ओपन होता है। 7:45 टीचर को आना होता है और 1:15 पे हमारी छुट्टी होती है। आते ही हम विद्यालय में प्रेयर करते हैं बच्चे को, फिर उसके बाद 10-15 मिनट की पीटी कराते हैं बच्चे को, उसके बाद बच्चे क्लास में जाते हैं। ओके। तो आपके यहाँ स्टाफ की ऐसा तो है नहीं कि स्टाफ तो आपके पास अवेलेबल होंगे? नहीं, स्टाफ की कमी भी है। स्टाफ अभी बहुत दिनों से सरकार ज्वाइन नहीं करा रही है टीचरों को, जो सीनियर सेकेंडरी में चले गए उसके बाद टीचर नहीं आई है, तो स्टाफ की तो कमी है। अब स्टाफ की कमी होने के कारण मैं एक प्रिंसिपल के पद पे हूँ, लेकिन मैं क्लास पढ़ाती हूँ। मेरे पास अभी 2nd क्लास है और मैं रोज ही क्लास पढ़ाती हूँ। मैं आती हूँ, अपने जो ऑफिस का थोड़ा सा काम होता है करती हूँ और मैं अपने क्लास में जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं उनको छोड़ के ऑफिस में कोई काम आ जाता है आती हूँ तो मुझे लगता है कि हाय, मेरे इतने देर मेरे बच्चे रह गए, भाई उनको मैं नहीं काम करा पा रही हूँ, तो मुझे बहुत दुख लगता है। तो थोड़ी सी ये चीज है कि गवर्नमेंट टीचरों की कमी कर रखी है, जिस कारण से थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है स्कूल को चलाने में। क्योंकि आप एक ही तरफ काम कर सकते हैं, दोनों तरफ नहीं कर सकते। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो आप क्लास नहीं देख सकते, क्लास में आप देख रहे हैं तो ऑफिस नहीं देख सकते। हाँ, दोनों सामंजस्य बैठा के मैं काम करती हूँ और मैं बच्चे को इसके साथ साथ भी गेम के जब पीरियड होते हैं बच्चों के, तो मैं गेम भी खिलाती हूँ बाहर।
आपने देखा होगा हमारे स्कूल में नेट लगा हुआ है। हाँ मैंने देखा। हाँ, तो हम बच्चे को शुरू से ही तैयारी कराते हैं। तो ये आप स्कूल का वातावरण आप बच्चों के अनुकूल कैसे बनाते हैं? जैसे बच्चे आते हैं, जी, क्योंकि घर में तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा माहौल होता है, और स्कूल में भी वैसा माहौल मिले, क्योंकि बच्चे स्कूल आने से डरे नहीं, उनको लगे कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो वैसा माहौल आप कैसे बनाते हैं? क्योंकि बच्चे को एक पढ़ाना ही सब कुछ नहीं है। अगर बच्चे को आप थोड़ी देर खेल खिलाओ, थोड़ी देर गार्डनिंग करवाओ, थोड़ी देर उनको पीटी करवाओ, क्लास में भी थोड़ी देर म्यूजिक का सिस्टम चले, आजकल म्यूजिक बजा दो, तो बच्चे को लगता है कि नहीं, हमारे पर ना पढ़ाई का बोझ नहीं है, मैडम तो सब कुछ कराती है। तो बच्चे खुश होते हैं, और बच्चे घर में नहीं रहना चाहते, कहते स्कूल जाएंगे हम, तो स्कूल में मैडम ड्राइंग करा दो। देखो कि बच्चे ज्यादा हमने काम करा दिया, बच्चे थक गए हैं, नहीं करना चाहते, तो थोड़ी देर उनको बोलो बेटा कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी ड्राइंग बना लो, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बोझ नहीं लगता कि सारे दिन मैडम काम ही काम करा रहे। चेंज करके बच्चे को पढ़ाओ तो बच्चे खुश रहते। अगर दिल्ली सरकार का जो बच्चों का स्कूल का पाठ्यक्रम है जी, तो वो पाठ्यक्रम बच्चों के समझ में आता है, या जो भी नए चेंजेस होते हैं तो बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं? टाइम लगता है, अभी सारे कुछ चेंज हो गया है। अब हमारे विद्यालय में जो भी दिनचर्या है, हर दिन हमारे लिए वहां से आता है कि आज ये चैप्टर कराना है, लेसन प्लान आता है, उसको हम रोज डाउनलोड करते हैं, और रोज डाउनलोड करके वही चीज हमें बच्चे को पढ़ाना होता है। और कर रहे हैं बच्चे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी भी आदत पड़ जाएगी। अच्छा, बच्चों को रचनात्मक भूमिका कुछ निभाई जाती है यहाँ पे? जैसे सिर्फ पढ़ाई तो होती नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करोगे तो बच्चे भागेंगे उससे। बिल्कुल, तो उसके अलावा और क्या क्या ऐसा आप उनके अंदर डेवलप करते हो कि जिससे वो फ्यूचर में और लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की क्लासेस लगती हैं। कुछ टाइम हम एक पीरियड लाइब्रेरी में बच्चे को बिठाते हैं कि अब जैसे फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, वो तो इतना बुक नहीं पढ़ सकते, कम से कम तो उनके लिए पिक्चर वाली बुक है, वो पिक्चर देख के अनुभव करते हैं कि ये क्या लिखा होगा, ये क्या कहानी होगी, तो बच्चे उसको देख के खुश होते हैं। तो थोड़ी देर हम लाइब्रेरी में ले जाते हैं, थोड़ी देर जैसे अंदर में बच्चों को गेम्स रूम बना हुआ है, उसमें लूडो है, तो बच्चे को थोड़ी देर लूडो खिला दिए, थोड़ी देर कैरम बोर्ड खिलवा दिए, तो इस तरह से बच्चे का माइंड चेंज हो जाता है। तो आपके जो टीचर हैं, क्या जैसे पाठ्यक्रम चेंज हुआ, क्या कुछ नया कुछ आया, गवर्नमेंट ने कुछ नया इम्प्लीमेंट किया, तो उनकी ट्रेनिंग नियमित होती है? हाँ जी, टीचर्स की ट्रेनिंग आती रहती है समय समय पर। स्कूल से बारी बारी से सब टीचर का नाम आता है, वो सारे जाते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं। जो कोई नया चीज आता है तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो बच्चे जैसे, सारे बच्चे तो एक जैसे होते नहीं, एक समान होते नहीं, सबका माइंड जो होता है अलग अलग होता है। कुछ में कुछ सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, कुछ में पढ़ाई की बहुत इच्छा होती है। तो आप उनको कुछ, जैसे किसी में पढ़ने का इच्छा नहीं हो रही बट किसी और में है, बट पढ़ना भी जरूरी है। जब तक शिक्षा है नहीं तब तक आगे आप बढ़ नहीं सकते। मतलब ये एक तरह से बेसिक है, बेसिक शिक्षा जो हम बोलते हैं, तो बच्चों में बेसिक शिक्षा तो होनी जरूरी है। तो जो पढ़ना नहीं चाहता, आप उसको कैसे विकसित करते हैं? देखिए, जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहता, जैसे हमारे में गवर्नमेंट ने लेवल भी बांट दी है, 1 से लेके 5 तक के लेवल है, बच्चे की लेवल छांट के कर दिया है, हर क्लास में लेवल वाइज बच्चे बिठाने के लिए भी बोला है। और अभी फिलहाल अभी इसी मंथ में हमने अपने विद्यालय में पीयर ग्रुप बनाया है, जैसे कि 5 बच्चे का भी बना सकते हैं, 7 बच्चे का भी बना सकते हैं, और जो अभिभावक हैं उनमें से हमने स्टार पेरेंट्स चुने हैं, उनको हर ग्रुप में एक स्टार पेरेंट्स रखे हैं कि वो इनको घर पे भी गाइड करें, जो बच्चा बिल्कुल ही कमजोर है पढ़ने में तो उनको गाइड करें, और बच्चा स्कूल नहीं आता है तो भी उनके मम्मी पापा को थोड़ा वो करें। तो हमने जैसे हमारे स्कूल में 52 ग्रुप्स बने हैं, और 52 ही स्टार पेरेंट्स हैं। इनकी मीटिंग हम हर मंथ में एक बार रखते हैं, फिर उन्हीं के माध्यम से, और क्लास में उन बच्चों को, जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं
उनके साथ हम उन बच्चे को बिठाते हैं हम्म, कि वो बच्चे हाँ जो उनको बच्चा भी, कमजोर है हाँ उनको भी उसको हेल्प थोड़ा करे। हेल्प करें। Okay. और जैसे आजकल इतने चीजें गवर्नमेंट ने दी हैं, बहुत सारी चीजें आई हुई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप टूल्स इतने आए हैं जो ABCD का पूरे बने हुए, फ्लावर के बने हुए, एनिमल्स के बने हुए, बहुत सारी चीजें आई हुई हैं जो कि आप बच्चे को दो और वो बच्चा उसको देखकर पता लगा करेगा कि ये क्या है। अगर मैंने बच्चों को दिखाया, एनिमल्स के पिक्चर ही दिखा दिए, तो बच्चे एकदम से बोल पड़ता है कि ये वाले एनिमल्स है, ये एलिफेंट है, ये हॉर्स है, ये कैट है। तो फिर हम उससे पूछते हैं बच्चों से, अच्छा ये बताओ ये कैट है तो कैट का स्पेलिंग क्या होता है। तो बच्चे ना कोई पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर देख के ना बच्चा फटाफट बताता है। फिर हमारे पास जैसे ABCD वाला सारा वो रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि इनमें से उठा के ना आप कैट का स्पेलिंग बनाओ, तो बच्चे फटाफट बना देते हैं। तो आजकल पढ़ाने का तरीका बहुत आसान हो गया है बच्चों के लिए कि आप बच्चों को चीजों, पहले आप बोर्ड पे लिखते थे, बच्चे को बोलते थे, आजकल बच्चे को सामने रख के चीजें करवाने से बच्चे बहुत जल्दी सीख रहे हैं। वो इमेजिनरी जो चीजें होती हैं जी, तो बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। अगर हम बच्चे क्या बड़े भी कैच करते हैं। उन बच्चों को वो चीजें दिखाते हैं ना, तो वो चीजें देख कर ना बच्चे बहुत जल्दी उस चीज को बताते हैं। अब उनको उनके पास सारे अल्फाबेट्स रखे हुए, तो बच्चे को अगर जैसे ही मैंने बोला कि डॉग का स्पेलिंग लिखो, तो बच्चे उसमें से चुन के और लिख के बता देते कि मैडम ये हो गया डॉग का स्पेलिंग। तो सीखने की क्षमता ज्यादा जागृत हो रही है बच्चों। अगर आप बच्चों को खेल खेल में अगर उनको पढ़ाना सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी कर रहा है। तो पहले से तो बहुत ही अब चेंजिंग हो गई है शिक्षा में। चेंजिंग तो हुई है, गवर्नमेंट भी काफी कुछ कर रही है, कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। तो गवर्नमेंट के प्रयास की भी हम सराहना करेंगे और आप लोगों की भी भागीदारी जो है उसमें जी, उसकी भी हम सराहना करेंगे। तो जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे घर से नहीं आना चाहते, कुछ बच्चों के पेरेंट्स की स्थिति नहीं होती है पढ़ा सके बच्चों को, या बच्चों से जो काम उनके, हालांकि कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे काम करें इस उम्र में, बट फिर भी उनके पास उतना होता नहीं, रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स से आप कभी मिलती हैं या बिल्कुल। जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं तो अगर मैं बच्चे को, छोटे बच्चे को कहीं भी, और मेरी एक नेचर है कि मैं सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे अगर कहीं पे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा स्कूल में शिक्षा फ्री है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, आपके मम्मी पापा को कुछ नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ड्रेस भी दे रही है, बुक्स भी दे रही है, स्टेशनरी भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। उसके बाद भी अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। और अगर हमारे विद्यालय में कोई ऐसा आता भी है कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं उन बच्चे को, ऐसा नहीं है कि मैं एडमिशन नहीं करती, मैं एडमिशन करती हूँ और फिर उनको सारे रास्ता दिखाती हूँ कि आप यहाँ जाओ, यहाँ से आधार कार्ड बनवा के ले आओ, ऐसे करना है। मैं और आप लेकिन अपने बच्चे को अशिक्षित मत रखो। आजकल आप मानिएगा, मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैं गाड़ी में होती हूँ, अपने बच्चे के साथ भी होती हूँ, तो अगर मुझे कोई भीख मांगता हुआ बच्चा दिख जाता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। मैं बच्चे को मना करती हूँ कि आप इनको पैसे नहीं दो, और मैं नहीं देती हूँ उन बच्चों को पैसे, क्योंकि मुझे पता है कि इनके माँ बाप तो इनसे पैसे कह रहे हैं कि कमा के लाओ, उनके मुंह में इतने गंदे लगा देंगे और उसके बाद रोड पे बोलेंगे भीख मांगो। तो मैं ऐसे बच्चे को, मैं उनको तब भी रोक के बोलूंगी कि स्कूल में सब कुछ फ्री है, तुम स्कूल में क्यों नहीं आते जो ये तुम रोड पे मांग रहे हो। नहीं, ये तो बहुत अच्छी पहल आप करती हैं और करना भी चाहिए। आपको क्या है, टीचर को क्या, सभी को करना चाहिए, हम सब समाज के हाँ, ये जो हमारे समाज में है ना कि हम उनको रोड पे मांगते हैं और हम दे देते हैं, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम उन बच्चों को नहीं देंगे ना, तो उनके माँ बाप जब वो सारे दिन में कुछ भी नहीं ले जाएंगे ना, तो हार कर उनके माँ बाप ना स्कूल नहीं भेजेंगे बच्चे को। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी से निकले, हाथ नीचे किए, 10 रुपए का नोट पकड़ा दिए, 5 रुपए का नोट पकड़ा दिए, हमें लगता है कि हम उनका हेल्प कर रहे हैं। हम हेल्प नहीं कर रहे हैं उन बच्चों का,
हाँ, हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम भीख मांगो। ये हमारे समाज में थोड़ा सा इस चीज का जागरूकता होना चाहिए लोगों के पास कि हम ना ये भीख देना ना बंद करें, क्योंकि जब हम बंद कर देंगे ना तो वो बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे। हम जरूर आएंगे, फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं ना, बचेगा तो नहीं कि लोग देना बंद कर दिए हैं, तो वो उनको तब पता चलेगा। मैं रोड पे रुक के बोलती हूँ कि बेटा सब कुछ फ्री मिल रहा है, आप स्कूल में आओ, सब कुछ फ्री है। मतलब ये अभिभावक जो होते हैं बच्चों के, जी तो उनकी क्या भूमिका होती है यहाँ पे? नहीं, अब सभी अधिकतर अभिभावक जागरूक हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और सभी कर रहे हैं, कोशिश सभी कर रहे हैं। अब इतना बड़ा हमारा देश है तो उसमें कुछ परसेंटेज है जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो कर रहे हैं। अभिभावक को हम पेरेंट्स मीटिंग में बुलाते हैं तो सारे आते हैं। हर महीने हमारा एसएमसी का मीटिंग होता है, एसएमसी के मेंबर बना रखे हैं, तो एसएमसी की मीटिंग भी हम रखते हैं। हर महीने में एक मीटिंग जरूर रखते हैं। अब तो 2-2 3-3 मीटिंगें भी हो जाती हैं, नहीं तो एक तो रखते ही रखते हैं। और एसएमसी के मेंबर में हमारे सोसाइटी से भी और शालीमार बाग के सोसाइटी से भी लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सबका एक वो बना हुआ है, तो उसमें आते हैं और उनके द्वारा भी मैसेज जाता है और पेरेंट्स जागरूक है। पहले से तो बहुत फर्क पड़ गया, अब सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े। हाँ, क्योंकि उन्होंने वो सब देखा है जो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वो सब देखें, तो वो करते हैं बच्चों की। तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती होगी आपकी? जी जी। तो महीने में कितनी हो जाती है? 2 मीटिंग होती हैं, 2 मीटिंग होती हैं, एक एसएमसी की भी हो जाती है। तो एसएमसी में जो मेंबर हैं उनका होता है और उनको हमने इसीलिए मेंबर बना रखा है कि वहीं से आते हैं, वो पेरेंट्स ही हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे के पेरेंट्स ही हैं जो मेंबर बने हुए। तो उसमें लेडीज जेंट्स दोनों बने हुए हैं और टीचर भी होती हैं। तो और हमारे समाज से भी जैसे ये सतीश जी हैं, तो वो भी हैं हमारे मेंबर। तो उनसे भी सबको, मतलब जो बच्चे एडमिशन के लिए हम सबको बोलते हैं कि आप प्रेरित करें बच्चों को। हम खुद भी जाते हैं झुग्गियों में, जैसे हमारा एडमिशन का होता है तो हम रैली निकालते हैं एडमिशन के लिए। तो हम जाते हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको आप लेके आइए, स्कूल में दाखिला कराइए। हमारे स्कूल में सब कुछ फ्री है, गवर्नमेंट ने सब कुछ फ्री दे रखी है, तो इससे पेरेंट्स में जागरूकता है। अच्छा, अभी जब से कोविड आया उसके बाद से डिजिटल लर्निंग का काफी ज्यादा हुआ है, तो आप कैसे डिजिटल लर्निंग यहाँ पे कराते हैं बच्चों को, या इसमें बच्चे कर पाते हैं? अभी भी जैसे अब कोविड के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी और ऑनलाइन क्लासेस देखिए उतना सक्सेस तो नहीं है हमारे बच्चों के लिए। इसलिए नहीं है कि हमारे बच्चे जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास फोन नहीं है। सबके पास किसी के पास छोटा वाला फोन है, सबके पास एक फोन है, बच्चे 4 हैं, तो उन चीजों में थोड़ा सा दिक्कत आती है। सभी बच्चे तो नहीं कर पाते ऑनलाइन क्लासेस। नहीं, मैंने भी देखा है कि इससे जो बच्चों का विकास होता है जी जी वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो आप फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट रहोगे जी और वहाँ पे देखोगे चीजें, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। अब देखिए जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हमारे क्लास में अगर 40 बच्चा है तो 40 बच्चे में से मैं आपको बताऊं 50% बच्चे ही ऑनलाइन क्लासेस ले पाते हैं। सारे बच्चे नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास फोन ही नहीं होता है। अब पेरेंट्स के पास एक फोन है, उसके 3 बच्चे हैं, वो 3 क्लासेज में पढ़ते हैं, तीनों मैडम का टाइम एक रहेगा, वो पेरेंट्स कैसे बच्चे को क्लास दिलवाएं? क्या स्मार्ट क्लासेस बनी है यहाँ पे स्कूल में? हाँ जी, हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेज ऊपर है, बना हुआ है। तो उसके लिए अलग से टीचर होंगे या? नहीं, टीचर अलग से नहीं है। हर टीचर को मतलब डे बटा हुआ है कि इस डे को ये लेके जाएंगे स्मार्ट क्लासेस। ओके। तो सरकारी टूल्स वगैरह हैं, दीक्षा हो गया जैसे? हाँ जी टूल्स। कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं बच्चों के लिए? टूल्स आए हुए हैं कि शिक्षा में आपको हर चीज की, जैसे लाइब्रेरी हो गया, स्मार्ट क्लासेस हो गए, तो इसमें कहानी दिखाना है। हमारा एक
चैनल है जो कि बच्चों को हम उस पे दिखाते हैं कि बच्चा देखे उस चैनल को। कुछ चीजें ऐसी आई हुई हैं कि बच्चों को दिखाना ही दिखाना है, कहानी है जो भी है, रोज आता है हमारे पास कहानी आता है जो कि हम बच्चे को कहानी भेजते भी हैं, फोन पे भी भेजते हैं और प्रेयर में भी सुनाते हैं और स्मार्ट क्लासेज में भी दिखाते हैं। ज्ञानोदय चैनल है, ज्ञानोदय चैनल के माध्यम से उस पे हमारे डिपार्टमेंट ने कर रखी है, तो उस पे बहुत सारी चीजें आती हैं। रोज अलग अलग कहानी आती हैं, जैसे कोई जानवरों का एक फिल्म सा आ गया जिससे बच्चे को कौन कौन से जंगल कौन से कहाँ रहते हैं, तो ऐसे ऐसे ज्ञानोदय चैनल पे आती रहती है वीडियो, तो उसको हम स्मार्ट क्लास में दिखाते हैं बच्चे को। अच्छा, स्कूल का बुनियादी ढांचा कैसा है? मतलब पर्याप्त क्लासरूम है, हाँ जी, खेल का मैदान, हमारे पास रूम बहुत है। हमारे पास लाइब्रेरी रूम भी है, गेम्स रूम भी है, स्मार्ट क्लासेस भी हैं, तो हमारे पास रूम की कमी नहीं है। हमारे स्कूल में रूम बहुत है, मतलब बुनियादी सुविधाएं सब है हमारे स्कूल में, दिक्कत किसी चीज की भी नहीं है। हॉल भी है बड़ा सा जिसमें हम मीटिंग रखते हैं, तो सब कुछ है। हमने किचन गार्डन भी बना रखा है पीछे, तो इन चीजों की कमी नहीं है, सभी साधन है हमारे स्कूल। ये हैप्पीनेस करिकुलम वगैरह कुछ होता है? हाँ, हैप्पीनेस करिकुलम होता है, बच्चों के एक क्लासेस लगती हैं, जैसे 8:30 बजे बच्चों के पीरियड शुरू होते हैं, तो सबसे पहले हैप्पीनेस क्लास होती है। ओके जी। और एक मिशन बुनियाद है जी, वो उसके थ्रू बच्चे क्या सीखते हैं, मतलब उसमें क्या बदलाव आया? मिशन बुनियाद में आपको अभी मैंने बताया था कि मिशन बुनियाद में 5 लेवल चूज किए गए हैं। फर्स्ट लेवल में वो बच्चा है जो कि आपको पढ़ना लिखना नहीं जानता, जो कि अक्षर की पहचान नहीं कर पाता, वो तो फर्स्ट लेवल में है। सेकंड लेवल पे वो बच्चे जाते हैं जो जिनको अक्षर की पहचान है, सारे अक्षर को वो बता रहे हैं ये अक्षर हैं, और 2 अक्षर के शब्द जोड़ जोड़ के पढ़ रहे हैं। थर्ड लेवल पे वो बच्चे जाते हैं जो सभी मात्रा के शब्द पढ़ लेते हैं, और अगर हम बोलते हैं तो वो लिख के दिखा देते हैं, तो वो थर्ड लेवल पे जाते हैं। फिर फोर्थ लेवल पे वो बच्चे जाते हैं जो कि सेंटेंस बना लेता है, वो बच्चा वहां तक पहुंचता है। और फिफ्थ लेवल पे वो बच्चा है जो ऑलरेडी सब कुछ कर लेता है, जमा घटा गुना भाग, कोई भी सवाल दीजिए, कुछ भी लिखने को बोलिए, इंग्लिश हिंदी मैथ तीनों सब्जेक्ट में सब कुछ कर लेता हूँ, तो वो बच्चा फिफ्थ लेवल पे है। इनकी अलग से क्लासेस लगती हैं, जैसे लेवल वाइज भी हमने क्लासेस लिए हैं इनको। फर्स्ट लेवल के बच्चे को एक साथ बिठाते हैं, सेकेंड एक साथ, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करके हमने अलग अलग इन बच्चों को टीचर बिठाती हैं और इनको पढ़ाती हैं। तो पिछले 3 वर्षों में जो बच्चों के प्रदर्शन में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है, क्योंकि जब इनकी अलग से क्लासेस लगती है ना, तो उन्हीं बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। अब जैसे फर्स्ट लेवल के बच्चे हैं और उसमें फिफ्थ भी है, फोर्थ भी है, थर्ड भी है, सारे लेवल के बच्चे हैं, तो फिर तो उनके साथ आप पूरे क्लास को एक साथ बिठा के काम करा रहे हो, तो जो हमारी बुक्स के रिलेटेड हम ऐसे काम कराते हैं, तो जो बिल्कुल ही जिनको कुछ नहीं आता वो तो कुछ भी नहीं समझ पाते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी प्रयास किया कि अलग इनको क्लासेस दी जाए इन बच्चों को, और जब से हमने अलग बिठाया इन बच्चों को, तब से बहुत अच्छा हो गया। बच्चा बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है और बच्चे अच्छे हो रहे हैं और इनकी संख्या कमती जा रही है। अभी आप देखेंगे हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है कि कितने बच्चे 1 लेवल पे हैं, कितने 2 लेवल पे हैं, कितने 3 लेवल पे हैं, कितने 4। ये हमारे पूरा रिपोर्ट है, जो कि कोई भी अधिकारी आएगा तो उसको दिख जाएगा कि इस स्कूल में ये क्या रिपोर्ट है, कितने बच्चे किस लेवल पे। तो जैसे मिशन बुनियाद है, वैसे जॉय मेकर्स ने नन्ही मुस्कान प्रोग्राम चालू किया है। जी जी। तो नन्ही मुस्कान के तहत, जैसा मैंने सर्च किया था, उनसे बात हुई थी मेरी पहले भी। जी जी। नन्ही मुस्कान के तहत ही ये सब जो चीजें, जो सामग्रियां लोग बांटते हैं, वो बांट रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि मिशन बुनियाद और नन्ही मुस्कान दोनों एक दूसरे के पहलू, एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपके लिए शिक्षा का असलियत क्या है? देखिए, शिक्षा का असलियत ये नहीं कि एक डिग्री ले लेना, ये असलियत नहीं है। शिक्षा ये है कि आप में बुद्धि, विवेक, धैर्य सब होना चाहिए। यही तो एक शिक्षा है। ये नहीं है कि हमने डिग्री ले लिया कि हम एमएड हैं, हम बीएड हैं, हम ये हैं और हमारे में कुछ करने की क्षमता नहीं है, धैर्य नहीं है, किसी से आपस में बात करने की तरीका नहीं है, तो वो शिक्षा नहीं। मैं इसको शिक्षा नहीं मानती। अगर शिक्षा पूर्ण वही है जिसमें विवेक है, जो सही से लोगों से बात कर सकता है, वो शिक्षा है। डिग्री लेने से, डिग्री को मैं शिक्षा नहीं मानती। शिक्षित वही है जो धैर्यपूर्वक काम करे, उसमें विवेक हो, बुद्धि भी हो, उसी को मैं शिक्षा मानती हूँ। सही बात है। कम से कम जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है जी। वो समाज को अपना योगदान दे रहा है। समाज में मतलब वो कर क्या रहा है, वो चीज देखा जाता है जी। डिग्री कोई नहीं पूछता कि आपका डिग्री क्या है। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं और वो बात करने में ही पता चल जाता है कि आपकी डिग्री क्या है। अगर आपके पास बोर्ड डिग्री है और आप किसी से बात कर रहे हैं, आप उससे कैसे बोल रहे हैं, या अगर यही चीज नहीं है तो आपके पास कोई शिक्षा नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़ी डिग्री ले लें। मैं तो ये मानती हूँ। नहीं, सही बात है। मतलब ये जॉय मेकर्स ने जो आपके यहाँ प्रोग्राम किया, अभी तक कितने प्रोग्राम किए हैं? 4-5 प्रोग्राम हो गए उनके हमारे जी। तो 4-5 प्रोग्रामों में सारे शैक्षणिक सामग्रियां ही दिए हैं या कुछ और भी? नहीं, बच्चों को बताया ना मैंने आपको कि बच्चे को शिक्षक तो दिए ही हैं। उसके अलावा बच्चे को वाटर बोतल, स्वेटर, जुराब, कैप और जो हमारे बच्चे मेधावी स्कॉलरशिप लाए हैं उन बच्चों को भी उन्होंने मेडल दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया जी। और जॉय मेकर जो आपके यहाँ आके अपने सारे प्रोग्राम करता है और जो बच्चों को शैक्षणिक सामग्री देता है या फ्यूचर में भी जो उनकी योजनाएं होंगी वो शायद आपको बताते होंगे, डिस्कस करते होंगे आपके यहाँ क्या करने वाले हैं। हमें पहले उनका फोन आ जाता है कि मैडम आपके स्कूल में ये चीज बच्चों को प्रोवाइड करना है, तो आप डेट बता दीजिए। फिर मैं अपने सबसे टीचरों से बात करके उनको डेट बताती हूँ। फिर वो उस डेट पे आके बच्चों के लिए जो प्रोग्राम रखते हैं और बच्चों को चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ प्रिंसिपल एमसीडी प्राइमरी उत्कृष्ट विद्यालय एजी शालीमार ब्लॉक। तो इसी तरह आप लोग भी अपने समाज में देखिए, जिस बच्चे को शिक्षा की जरूरत हो उसको शिक्षा दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं, आप सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन के पास आइए, वो आपको सहयोग करेंगे। अगर कोई बच्चा दिखता है कमजोर है, आर्थिक स्थिति नहीं है, उसके परिवार वैसे नहीं है, या कहीं भी आपको रास्ते पे दिख जाए, कहीं पे भी दिख जाए, तो आप जॉय मेकर्स एजुकेशन फाउंडेशन के पास आइए। वो आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और बेसिक एजुकेशन जो होता है ना, अगर बेसिक आपका मजबूत है, कहते हैं आपकी नींव मजबूत है, तो बिल्डिंग बहुत ही मजबूत बनेगी, बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी। तो प्रिंसिपल मैम भी यहाँ पे बच्चों का बेसिक मजबूत करती हैं ताकि वो बच्चा आगे फ्यूचर में बढ़े और बहुत ही ऊंचाइयों तक जाए, एक लंबी छलांग ले, एक ऊंची उड़ान भरे और अपना भविष्य उज्जवल करे। हमने जॉय मेकर से अपने स्कूल के, मैं खुद भी जुड़ी हूँ और कम से कम 4-5 टीचर को भी जोड़ दिया। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये काम करते हैं। ये नहीं है कि एक नाम है, ऐसा नहीं है, नाम के साथ बहुत काम करते हैं। तो इसलिए मुझे इनसे बहुत विश्वास जुड़ा हुआ है मेरा, और मैं इसीलिए मैं खुद भी जुड़ी हूँ, मैं लगी रहती हूँ कि और लोगों को भी मैं इस एनजीओ से जोड़। तो जॉय मेकर्स को आप कुछ धन्यवाद देना चाहेंगी या किसी को कुछ बोलना चाहेंगी? जॉय मेकर फाउंडेशन एजुकेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत अच्छे काम करते हैं और हमारे स्कूल में
इनको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ये हमारे साथ जुड़े रहें और मैं भी इनके साथ जुड़ी रहूं, और ये जो हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं उनके भविष्य में जो ये उनको चीजें प्रोवाइड करते हैं, उनसे उन बच्चों को बहुत सहायता मिलती है और वो बच्चे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे शिक्षा की रोशनी। तो इस एपिसोड में इतना ही। हम किसी और स्कूल में किसी और टीचर से जॉय मेकर्स एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, जो वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो सामग्रियां दे रहे हैं, उससे वहाँ के समाज का क्या विकास हो रहा है, बच्चों का क्या विकास हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रिंसिपल मैम का भी एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।